मैं रेबल सदानंद पति, भाइयों और बहनों, आपके बीच में 5 तारीख में आप लोगों से बात हुई थी मेरी। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों का। आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया, बहुत मोटिवेशन दिया मुझे, और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने मेरी फीलिंग्स को समझा। आप लोग मुझे निरंतर सुन रहे हैं, निरंतर मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। मेरे प्रेरणा का स्रोत जो है वो आप लोग ही हैं मेरे भाई। एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, 5 तारीख को मैंने अपने कुछ प्रश्न उठाए थे आपके ऊपर, और मैंने बोला था कि अब आप लोगों की जो चुनावी रैली है वो बिहार से आप शुरू करेंगे। कई सारे मेरे बीजेपी के भाई और मित्र हैं, उनका ये कहना है कि मैं केवल फेसबुक में और यूट्यूब में होता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मैं बिहार की धरती में हूँ। रेबल सदानंद पति गंगा मैया के तट पे पटना में प्रवेश कर रहा हूँ। मैं कल सुबह अपने घर से चला था ड्राइव करते हुए, गाड़ी आप देख सकते हैं, और निरंतर सफर कर रहा हूँ। रास्ते में बारिश आप देख रहे हैं, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी बिहार में, और उसके बावजूद मैं निकला। क्योंकि बिहार में जो लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, आज से मेरा सफर शुरू होता है। मेरे वीर भाइयों और बहनों, बिहार के माटी से जन्मे मेरे वीर अनुजों, वीरांगनाओं, मेरी माताओं, मैं नमन करता हूं इस धरती का, मैं नमन करता हूं आपका। मैं सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि अभी मैं मां गंगे के पास खड़ा हूं। मां गंगे मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं, गंगा जी के तट पे हूं। ये जेपी सेतु है जो आप देख सकते हैं, पटना का मुख्य द्वार है जहां से पटना प्रवेश करते हैं। और आज मैं विपक्ष के लोगों से मिलने वाला हूं, नेता प्रतिपक्ष से भी मिलने वाला हूं, और आज से कमल के विरुद्ध मैं शंखनाद शुरू करता हूं। शंखनाद शुरू करता हूं। मैं बताना चाहूंगा भाइयों और बहनों, जो देश में एक लहर इन्होंने चला रखी है, जहां भी चुनाव हो रहे हैं, इनको लगता है कोई और दल को ये आने नहीं देंगे, किसी निर्दलीयों को जीतने नहीं देंगे। बिहार से लगातार मेरे पे कॉल आ रहे थे। मैंने किसी से ये कहा नहीं कि मैं आज बिहार पहुंचूंगा, क्योंकि आपको पता है आजकल सरकार क्या क्या कदम उठा लेती है, और आपको ये भी पता है कि बिहार में वर्तमान सरकार किन की है, ये आप जानते हैं भाई और बहनों। लेकिन मैंने मां गंगा का स्मरण किया, मैंने मां गंगा का नमन किया, और मैंने एक शपथ ली कि अब शुरुआत हो चुकी है। मैं बिहार, बंगाल, झारखंड, तीनों राज्य के सफर में निकला हूं भाइयों और बहनों। और बताना चाहूंगा, मदर टेरेसा फाउंडेशन, जिसका मैं नेशनल चीफ सेक्रेटरी हूं, और जिसके भारत में 1000 से ज्यादा सेंटर हैं वर्तमान के दिन में, वॉलंटियर्स हैं लाखों करोड़ों, उन सबको मैंने आह्वान किया है कि ये जो बीजेपी की गवर्नेंस है, जो कि एक बैड गवर्नेंस है, मैं बीजेपी के खिलाफ कभी भी नहीं भाई और बहनों, आप जानते हैं, बैड गवर्नेंस के खिलाफ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गंगा में जयप्रकाश सेतु के बिल्कुल निकट जाए मैं खड़ा हूं अभी, और पटना सिटी में मैं प्रवेश कर रहा हूं। ये देख लीजिए, ये उसका मुख्य द्वार है। मैं यहां से पटना में प्रवेश करूंगा भाई और बहनों। और बिहार में मौजूद मेरे तमाम भाई बहनें, जितने भी लोग हैं, मैं बिहार के दौरे में आ चुका हूं। मैं बिहार आ गया हूं, रेबल बिहार आ गया है आप लोगों के आशीर्वाद से। आज से चुनावी बिगुल शुरू। जिन लोगों को यह लगता है कि मध्यम वर्ग के लोगों को कष्ट दिया जा सकता है, उन्हें परेशान किया जा सकता है, आज मैं बताना चाहूंगा कि इसका शंखनाद बिहार की महान धरती से, पवित्र धरती से, वीर धरती से रेबल सदानंद पति आप लोगों के माध्यम से शुरू करता है। भाइयों और बहनों, मैं एक बात बताना चाहूंगा, बिहार आना एक आह्वान था, आवाज थी। कई सारे पार्टी के लोगों ने मुझे कहा कि आप बिहार आएं। कई लोगों ने, हजारों समर्थकों ने, मेरे चाहने वालों ने, सबने कहा आप बिहार आएं, हमारा मनोबल बढ़ेगा। भाइयों और बहनों, मैं संडे को यानी कि 5 तारीख को आप लोगों के बीच उपलब्ध था फेसबुक में। 20 लाख से ऊपर लोगों को ये रीच कर चुका है अब तक।
लाखों लोगों ने इसे व्यू दिया, अपने कमेंट दिए, इसके लिए मैं आभारी हूं। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आज से मेरी मुलाकातों का दौर शुरू होता है। मेरा दौर सारे पार्टी से शुरू होता है। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद बीजेपी मुझसे मिलना नहीं चाहती, तो उनको भी नमन है। आप क्यों नहीं मिलना चाहते वो आप जानते हैं, क्योंकि मैं तो आपका भक्त रहा हूं मोदी जी। मैंने तो आपको वोट दिया है। आज मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझ जैसे कट्टर भक्त के लिए आपकी पार्टी को समय नहीं है, तो जो आपके लाखों कार्यकर्ता हैं उनको आप लोग क्या समय देते होंगे, उनकी उम्मीदों पे आप कैसे पानी फेरते होंगे, ये मैं जान सकता हूं और लोग भी जान रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैं रेबल सदानंद पति बिहार के लोगों के आह्वान की वजह से अभी सीधे सीधे बिहार की बाउंड्री में एंटर किया है। मैंने मां गंगा की पवित्र धरती में मेरा आगमन हुआ, इसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूं। और आज नेता प्रतिपक्ष के साथ मेरी मुलाकात होगी। उसके बाद विधानसभा के जो लीडर हैं मैं उनसे भी मिल रहा हूं। आप लोग मुझे निरंतर यूट्यूब में और फेसबुक में देख रहे हैं, इसके लिए मैं आभारी हूं। और मैं बताना चाहूंगा आपको, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा दोबारा, तानाशाही तो अब नहीं चलेगी। और अहंकार से अत्याचार तक, नोटबंदी से लॉकडाउन तक, आखिर बिहार की जनता आपको सहेगी कब तक? मोदी जी, रेबल्स आ चुके हैं। आपको जान के खुशी होगी, ना सिर्फ बिहार से, असम, बंगाल, उड़ीसा के रेबल इकट्ठा हो रहे हैं पटना में। और मैं गर्वित महसूस कर रहा हूं, इस बात को लेके गर्वित महसूस कर रहा हूं। भाइयों और बहनों, मेरे बिहार के साथियों, आप लोगों ने जो मुझे यूट्यूब में सहयोग किया है, आशीर्वाद दिया है, सपोर्ट दिया है, आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोगों के अनुरोध था, लेकिन मैंने इसे अपना कर्तव्य समझा। आज मदर टेरेसा फाउंडेशन के लाखों करोड़ों वॉलंटियर अपनी अपनी जिम्मेदारी शुरू करने के लिए तैयार हैं। मेरे साथी मुसलमान भाइयों और बहनों, वीर सिखों और मेरे करोड़ों वीर बिहारियों, भाइयों और बहनों, जो युद्ध की घोषणा हमने की थी उसका शंखनाद आज से शुरू होता है। मैं जल्दी तेजस्वी यादव जी से मुलाकात कर रहा हूं। मैं मुलाकात कर रहा हूं मिहिर आनंद जी से, उनसे भी मेरा संपर्क लगातार रहा है। और जैसे जैसे मुलाकात होगी आप लोगों को फेसबुक में अपडेट मिलते रहेंगे। आपको पता है, मैं जब भी मुलाकात करता हूं पहले मैं आप लोगों के बीच में आता हूं। करोड़ों लोग, जो लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं निरंतर तौर पे, और रेबल के तौर पे आप लोगों ने जो मुझे स्वीकारा एक बागी के तौर पे, तो बगावत का दौर शुरू हो गया है। और बगावत का दौर बिहार की पवित्र धरती और वीर धरती से शुरू हो रहा है। आज से मैं नेता प्रतिपक्ष और माननीय सांसदों से पूर्व मेरी अपॉइंटमेंट हो चुकी है। एक हफ्ते के दौरे में हूं बिहार, बंगाल और उड़ीसा के। जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से मिलते रहेंगे। और आप लोग जो भी अपनी सलाह, अपनी जो भी मशवरा, जो भी अपने सर्वे मुझे देना चाहें, आप लोगों का नमन है। इस कोरोना काल के अंदर भी रेबल्स आ रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा, कैबिनेट मिनिस्टर धीरेंद्र सहाय जो कि सिंचाई मंत्री रहे, उनके पौत्र राघव सहाय आज मेरे साथ हैं। मैं उनका स्वागत करूंगा। और वो रेबल की टीम को ज्वाइन कर चुके। मैं बताना चाहूंगा धीरेंद्र सहाय के बारे में, सिंचाई मंत्री रहे, प्रधानमंत्री के बहुत ही करीबी रहे, और भारत के मानचित्र के पटल में जल संसाधन में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। भाइयों और बहनों, धीरेंद्र सहाय के प्रपौत्र श्री राघव सहाय आज हमारे बीच हैं। जी बिल्कुल, मेरे बड़े भाई रेबल, आज मैं आपके साथ हूं। और जैसा कि आपने बताया, मेरे स्वर्गीय दादाजी श्री धीरेंद्र सहाय, वो हमारे कृषि मंत्री रहे और उन्होंने समाज के लिए जब तक रहे तब तक सारा काम किया। मैं ये कहना चाहूँगा आपको भाइयों और बहनों कि कैबिनेट मिनिस्टर के परिवार के लोग आज रेबल ज्वाइन कर रहे हैं। आज वो रेबल हैं। आज राघव सहाय हमारे साथ एक रेबल के तौर पे हैं। बिल्कुल मोदी जी, आपने तो केवल कमल बनाया लोटस, वो लोटस तो लूटस हो गया। कमल नहीं खिलने देंगे। मैंने उस दिन भी कहा था, कभी आना बिहार, मिलना एक बिहारी से, कसम से तुम्हें मुक्त कर दूंगा तुम्हारी हर बीमारी से। मैं एक बिहारी हूं और गर्वित महसूस करता हूं बिहार का पुत्र होने में।
बेशक मैं 20 साल देश विदेश और दिल्ली एनसीआर में रहा, लेकिन मेरी पुष्ठभूमि, मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि महान राष्ट्र भारत और महान वीर बिहार का मैं पुत्र हूं और मुझे इस पर गर्व है। आप लोगों ने जो बिहार के प्रति अपना रवैया रखा, बिहारियों के प्रति, मेरे लाखों करोड़ों बिहारी मजदूर भाइयों और बहनों को आपने सड़कों में छोड़ा। और मोदी जी, आज आपके पार्टी के लोग हम लोगों से कदाचित मिलना नहीं चाहते। ये तो तब है जब हम लोगों ने आपको 2 बार वोट दिया। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, वो दौर आएगा जब आप लोग रेबल से और रेबल की टीम से और विपक्ष के लोगों से मिलने के लिए दौड़ेंगे। मैं ये वादा करता हूं, आप लोग जो आज आसमान की बुलंदियों को छूते हैं और धरती के समस्याओं को नहीं समझते, समाधान नहीं करना चाहते, आपका हर फैसला, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो कोरोना के प्रति आपका रवैया हो, वो औंधे मुंह गिरा है, औंधे मुंह। और लाखों करोड़ों लोग आज कष्ट सह रहे हैं आपकी वजह से। आज हमारे देश में मुसलमानों को गलत तरीके से देखा जा रहा है आप लोगों की वजह से, आपकी पार्टी की गलत नीतियों की वजह से। क्या वो हमारे भाई बहन नहीं है? क्या हिंदू और मुसलमान अलग हैं? मैं ये बताना चाहूंगा, मैं बिहार आ चुका हूं और जो लोग बीजेपी के जो लोग ये कहते हैं कि केवल यूट्यूब और फेसबुक में, आज बिहार की धरती में खड़ा हूं, ये देख लीजिए अच्छे से, ये बिहार है, गंगा मैया के तट पे खड़ा हूं। और मुलाकात आज से सारी नेताओं से शुरू होती है, बगावत शुरू होती है। आप लोगों ने जो हमारा इतना सहयोग दिया है, वीर माता और बहनों, मैं इसके लिए आप लोग का नमन करता हूं। और बिहारियों, तैयार हो जाओ, एकजुट हो जाओ। ये फिर से चुनाव में आएंगे, हिंदू मुसलमान कार्ड खेलेंगे। रेबल अब ये नहीं होने देगा, क्योंकि रेबल आपका बेटा है। कौन है ये रेबल? एक साधारण बिहारी, एक साधारण भारतीय, लेकिन एक साधारण व्यक्ति में असाधारण सीमाएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम एक हैं। भाइयों और बहनों, इन्हीं बातों के साथ अब मैं रुखसत लूंगा आप लोगों से, क्योंकि अब नेता प्रतिपक्ष से मैं मिल रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।